करना चाहते हैं जो काम करना ही नहीं चाहता। नहीं, मैं तुझे करोड़पति बना के रहूंगा। तेरा आधार कार्ड लिया ना मैंने, तेरे को सपने दिखाए होता नहीं, नहीं कर सकता नहीं। नहीं मैं करवाऊंगा आके ना, यस और नो। और वो दूर कोने में एक व्यक्ति बैठा है जिसको करना है, पर क्योंकि आप उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, आप तो इसमें लगे पड़े हो जिसको करना ही नहीं है। जो करना चाहता है वो, और फिर 2-3 साल बाद जब वो आदमी किसी और की टीम में दिख के और अचीवमेंट लेता है, उनके यार एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे इस बात को, राइट है। हम लोग जो हैं, हमें माचिस की तिल्ली लेकर निकलना है, और जिसके अंदर पेट्रोल होगा ना, पेट्रोल बारूद, राइट है, ऐसा लगा के देखने का, जलता है फटता है तो अपने काम का, नहीं फटता तो उसके काम का। आया ना, यस और नो। हम तो उसमें लगा रहे हैं जिसमें दूध भरा है, चलना बोलता नहीं, और नहीं होगा। मैंने मेरी जिंदगी में 5.5-6 साल के करियर के अंदर कभी भी उस आदमी के साथ में काम नहीं किया जिसको काम नहीं करना। मैं 3 बार बोलता हूँ भैया करना है, और आप यकीन मानना इसी से मुझे पता फायदा हुआ है, क्योंकि जिसको करना है जब आप उसके साथ करते हो ना, तो वो आपका गुणगान भी गाता है और आपके साथ लॉयल होकर काम भी करता है। तो सबसे पहले तो आप ये बात डिसाइड करो कि आपको किसके साथ काम करना है। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है आपको? बराबर है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सारी चीजों को लेकर। 6 साल के अंदर मैं 167 रुपए के चेक से, मेरा जो मोदी केयर का सबसे पहला पे आउट आया था, वो आया था 167, यानी 167 रुपए का। और आज बताते हुए गर्व होता है मुझे कि मेरा जो हाईएस्ट पे आउट गया है मोदी केयर से 6.5 लाख रुपया महीना। एट द एज ऑफ 28, 28 साल की उम्र में मुझे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर पैर रखने की जरूरत नहीं है। और ये हार्डकोर फैक्ट बता रहा हूं मैं। जब कोरोना वायरस पीक पे था, 25 मार्च को लॉकडाउन लागू हो गया, राइट है। और 25 मार्च यानी आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 को गिन लो, राइट है। 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 जब कोरोना वायरस नहीं था, साल भर की इनकम 26 लाख रुपए, 26,36,069 रुपए मेरी साल भर की इनकम थी। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जब कोरोना वायरस पीक पे था, तब मेरी इनकम थी 44 लाख रुपए, 44 लाख। जब आप भी घर में बैठे थे, मैं भी घर में बैठा था, आपके लिए भी लॉकडाउन लागू था, मेरे लिए भी लॉकडाउन लागू था। आप भी घर में बैठे थे, मैं भी घर में बैठा था। आप घर में बैठ के सोच रहे थे कि घर कैसे चलेगा, मैं सोच रहा था कि 9 तारीख को पेमेंट हर बार आ जाता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पर जो फसल मैंने लॉकडाउन में काटी, उसका बीज मैंने लॉकडाउन में नहीं बोया, उसका बीज मैंने 5 साल पहले बो दिया, और मैंने फिर फसल लॉकडाउन में काटी। लोगों का प्रॉब्लम क्या है पता? जब लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता ना, तब वो आके बोलता है, अरे वो मोदी केयर चलता है क्या अभी भी? आप देखना, आप डेमो बता के आओ, वो जॉब कर रहा है, वो नहीं बोलेगा नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, राइट है। और जब उसकी जॉब चली जाएगी तो पहला फोन आप पाएगा, क्या मैं सोच रहा हूँ, अब मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा, तब मैं मोदी केयर करना चाहता हूँ, बराबर है। अब उसको ये नहीं पता कि प्यास लगती है तब कुआं कभी नहीं खोदा जाता, कुआं तब खोदा जाता है जब प्यास ना लगी हो। एग्री करेंगे मेरी बात से, राइट है। और आज अगर आप लोगों में से मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको मोदी केयर नहीं करना हो तो आज छोड़ देना, अपनी अपलाइन को एक मैसेज कर देना कि सारिका जी थैंक यू सो मच फॉर दैट, नीलेश जी थैंक यू सो मच, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कर पाऊंगी या मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा बोल देना। इससे आपका फायदा है, कम से कम लोग कल को आपको ताने नहीं मारेंगे, बहुत चलेगी मोदी केयर करने, क्या हुआ, कितने के चेक आया ना, राइट है। शहीद 2 तरीके के हैं इस दुनिया में, एक जिसने नाखून कटा के शहीदों में नाम लिखाया है, और एक ने गला कटाया है, बराबर है। आप किसका रिस्पेक्ट करते हो, राइट। तो अल्टीमेटली बात ये है कि जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट कि अगर आप सही में पैसा कमाना चाहते हो, राइट है, तो ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। पर ये प्लेटफॉर्म तब बेस्ट है जब आप इसको इसके तरीके से करोगे। तो तैयार हो उसके लिए? yes, तैयार हो उसके लिए? yes, अब तक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा था कि विजय अग्रवाल यंगेस्ट
रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, राइट, या यंगेस्ट अर्नर है, राइट। मुझे गर्व होता है बताते हुए कि मेरी टीम के ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो यंगेस्ट अर्नर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बराबर। जैसे हमारे आनंद साहब यहाँ पे बैठे हैं, ऐसे डायरेक्टर मैं चाहूंगा आनंद भाई खड़े हो जाए, आनंद बापना, बराबर। गाड़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, बराबर, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनेगा, आया ना, राइट। आपको पता है इसका 1.5 लाख रुपए का चेक उसने मोदी घर से लिया है, आनंद बापना जी ने। एट द एज ऑफ 19 साल उम्र होगी शायद आपकी, 19, ज्वाइनिंग की 1.5 साल में। आप सोच के देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, बराबर। मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, राइट। दिस इज द पावर ऑफ मोदी केयर। पर पता है उसने क्यों कर लिया? उसने इसलिए कर लिया क्योंकि उसके पास एक चीज का कॉन्फिडेंस है, और वो ये है कि अपने पास 15, 20, 25 साल पढ़ाई करके 25,000 भी कमाने के, और यहाँ पे धंधे में अगर लाख मिल जाता तो प्रॉब्लम क्या है? और उसको बोलने वाला ये कोई नहीं कि तू नहीं कर सकता, समझ पा रहे हो? उसको बोलने वाला कोई नहीं है कि तू नहीं कर सकता, उसको पता है कि वो कर सकता है। क्या आपको पता है आप कर सकते हो? आपका रिमोट किसके हाथ में है? आपके हाथ में या किसी और के हाथ में? राइट है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा रिमोट किसी और के हाथ में है। इनको गुस्सा ले, इनके चेहरे पर मुझे गुस्सा ला रहा हूं तो 1 मिनट का काम है मेरे लिए, बराबर है। कोई मेरे चेहरे पर गुस्सा ला के दिखाए, आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं आएगा। क्यों? मेरा रिमोट मेरे हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात छोटी छोटी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर चेक बढ़े ऐसा कुछ बताओ, चेक बढ़े ऐसा कुछ बताओ। चेक बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ की भूमि पर जीतना पड़ेगा। आपको डाउट है कि मेरा लाख आएगा, आपको प्रॉब्लम है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आपको प्रॉब्लम है कि कोई मेरे साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, आपको लगता है कि जुड़ तो गया पर काम नहीं करेगा। तो सर मेरी टीम 100 लोगों की है पर काम 2 ही लोग करते, सर मेरा ये है, इतने लोगों का ये है पर मेरे इतने ही करते। उसका रीजन है क्योंकि आप अंदर से नेगेटिव हो। और सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो, आप अंदर से नेगेटिव हो। आपको कहीं ना देखो, मुझे एक बात बताओ, सर आपका नाम क्या है? प्रवीण जी, राइट। प्रवीण जी, आपने सोचा कि दूल्हे की मीटिंग में आपके 100 लोग बैठेंगे और 100 के 100 लोग टिकट का पैसा देके एडवांस में आके बैठ जाते हैं, आप पॉजिटिव रहोगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना। प्रवीण जी ने सोचा कि बॉस इस महीने 2 लाख का चेक बनाएंगे और कंपनी ने इनको 2 लाख का चेक दे दिया। प्रवीण जी पॉजिटिव या नेगेटिव? प्रवीण जी ने सोचा कि आपकी इस साल 10 बार विदेश यात्रा करके हम, प्रवीण जी 10 बार विदेश यात्रा करके आएंगे। प्रवीण जी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ना। बराबर। प्रवीण जी ने सोचा इस बार तो 500 लोगों की ज्वाइनिंग लगा दूंगा और प्रवीण जी की 500 लोगों की ज्वाइनिंग लग गई। प्रवीण जी पॉजिटिव या नेगेटिव? प्रवीण जी ने सोचा 10 मीटिंग करूंगा आज तो, और 10 लोगों को फोन किया, 10 से 10 ने अपॉइंटमेंट दे दी, इन्होंने जाकर 10 को अपॉइंटमेंट डेमो बता दिया, डेमो से ज्वाइनिंग हो गया। प्रवीण जी पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे मेरे भाई, दुनिया का हर बंदा सोचेगा वैसा हो जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, आया ना। जैसा आप सोचोगे वैसा अगर होता रहेगा तो आप नहीं, दुनिया का कोई भी बंदा पॉजिटिव रहेगा। आपको पॉजिटिव तब रहना है जब आप सोचो कि आज 5 डेमो बताने और एक भी आदमी आपको अपॉइंटमेंट ना दे। आपको पॉजिटिव तब रहना है जब आपको लगे कि 10 लोग मेरी मीटिंग में आके बैठने चाहिए और एक आदमी आके बैठता है, पॉजिटिव तब रहना चाहिए। आदमी की असली पहचान कब होती है? उसके अच्छे समय में या उसके बुरे समय में? उसके बुरे समय में। कि आदमी हकीकत में कैसा है, एक अच्छा रोड कभी अच्छा ड्राइवर नहीं बनाता, साफ आसमान कभी एक अच्छा पायलट नहीं बनाता। अगर अच्छा पायलट बनना है तो आपको खराब मौसम में भी प्लेन उड़ाना आना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा ड्राइवर बनना है तो आपको खराब रास्ते पे भी गाड़ी चलाना आना चाहिए, तब आप एक अच्छे ड्राइवर और एक अच्छे पायलट बनते हो। आप जैसा जैसा सोचोगे वैसा वैसा हो जाएगा, तो दुनिया का कोई भी आदमी पॉजिटिव रहेगा। और यही सबसे बड़ी विडंबना है हम सारे लोगों की। अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम सारे लोगों की बात कर रहा हूं, और यही हकीकत है, और यही चीजें हमें काम करने से रोकती हैं। आज 5.5-6 सालों के अंदर मैं विजय अग्रवाल 167 रुपए के चेक से मैंने शुरुआत की थी। करीब 6.5 लाख रुपए का हाईएस्ट पे आउट मैंने मोदी केयर से लिया है। आज एक 200 रुपए की साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था, 22 लाख की MG हेक्टर दरवाजे के बाहर खड़ी है। आप सोचिए
मैं 300 रुपया भर के कभी स्कूल में पिकनिक नहीं गया। आज मोदी केयर के माध्यम से करीब करीब 10 से ज्यादा देश, 10 कंट्री, 10 विदेश यात्राएं मैंने मोदी केयर से की है, राइट है। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, राइट, आज की तारीख में मैं इतना खुश हूँ अंदर से, क्योंकि मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, मेरे पास क्या गाड़ी घोड़े क्या है क्या नहीं है, छोड़ दो। आप ये देखो कि पानी के पाउच बेचने वाला लड़का बन क्या गया। आप लोग बराबर है। मैं यहाँ पे जितने लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जितने भी लोगों को, हमारे बीच में एक मैम बैठी हैं, राइट। जब मैं उनके पहली बार उनके घर पे गया था, राइट, मुझे खुद को ऐसा था कि इतने घर में कैसे, मतलब मेरा तो अभी 10 बाय 10 का घर था, उनका तो उससे भी छोटा घर था, बराबर। मुझे कभी नहीं था कि ये लोग भी आगे निकल जाएंगे, बराबर है। आज हमारा सपना न्यूकर मैडम ने कार ली मोदी केयर से, आप सोच के तो देखो। मैम आप अपनी जगह पर खड़े हो जाइए एक बार, राइट। हमारा सपना और सबसे अच्छी बात है उनके हस्बैंड ने उन्हें सपोर्ट किया। उनके आज अगर उनके हस्बैंड का सपोर्ट, सर मैं चाहूंगा आप भी खड़े हो जाए अपनी जगह पर। आज आप सोचिए ये वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे जब तक उनके घर से सपोर्ट नहीं होता। यस और नो, राइट। तो जितनी भी लेडीज यहाँ पे बैठे और जिनके भी मिनिस्टर यहाँ पे आगे बैठे, मैं ये बोलता हूँ कि आप भले सपोर्ट ना करें पर अपोज भी मत कीजिए, राइट है। मौका दीजिए उन्हें आगे बढ़ने का, मैं ये कहना चाहता हूँ, राइट है। क्योंकि होता क्या है, एक लेडीज के लिए सबसे बड़ा कठिन समय होता है जब बाहर से भी रिजेक्शन मिले, घर से भी रिजेक्शन मिले, राइट है। सारी तकलीफें जब इकट्ठा आते तो मनोबल टूट जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लाइट के बल्ब का, उन्होंने 10 साल 12 साल की मेहनत के बाद में बल्ब बनाया और एक बच्चे को बुलाया अपनी ऑफिस में से कि आपने इस बल्ब का टेस्टिंग करते हैं। बच्चा आया, बच्चे को बल्ब पकड़ाया और जैसे ही उसका टेस्टिंग करने लगे, थॉमस अल्वा एडिसन के हाथ से, जो बच्चा था उसके हाथ से बल्ब छूट गया और टूट गया। सारे जो स्टाफ वाले थे वो ये टेंशन में आ गए कि लगता है अब थॉमस अल्वा एडिसन उसको डांटेंगे और उसको नौकरी से निकाल देंगे। 12 साल की मेहनत के बाद में उन्होंने बल्ब बनाया और टूट गया। थॉमस अल्वा एडिसन ने उस बच्चे से कुछ नहीं कहा, वो बच्चा चला गया। 24 घंटे के बाद में तो थॉमस अल्वा एडिसन ने दोबारा बल्ब बनाया और वापस, अब स्टाफ वालों को भरोसा था कि ये किसी ना किसी दूसरे आदमी को बुला के बल्ब की टेस्टिंग करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन ने वापस उसी बच्चे को बुलाया और उसी को बल्ब दिया, राइट है। बल्ब की टेस्टिंग में बल्ब सफल हो गया। सारे स्टाफ ने मिलकर पूछा कि सर आप पागल हो गए थे क्या? जिस बच्चे ने आपका कल बल्ब इतनी मेहनत के बाद में बनाया हुआ बल्ब तोड़ दिया, टूट गया उससे, आज आपने फिर वही रिस्क लिया। थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा कि मेरे पास टूटा हुआ बल्ब बनाने का फॉर्मूला है, पर अगर आज इस बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाता तो उसको बनाने का फॉर्मूला, अगर आज इसका कॉन्फिडेंस टूट जाता तो उसको बनाने का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है। और आप 1 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि आज तक आपके रिलेटिव हो, घर में हो, बाहर हो, आपका हर व्यक्ति ने सिर्फ कॉन्फिडेंस तोड़ने का ही काम किया है, जोड़ने का किसी ने नहीं किया। आपने कितना भी अच्छा खाना बनाया हुई मैम ने, राइट है, रोज अच्छा बनाया ने, कभी उनकी तारीफ नहीं होगी कि नहीं आज तो बराबर। एक दिन थोड़ा सा नमक ज्यादा हुआ नहीं कि घर तांडव हो जाता। एग्री? यस और नो? कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम किया गया, जोड़ने का नहीं। कभी किसी ने नहीं बोला कि यार तूने कर दिखाया बॉस, तुम मान गया, तेरे को कभी नहीं बोला किसी ने। हम छोटे छोटे थे तो हमको हर अच्छी बात पे शाबाशी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? शाबाशी हर छोटा, अरे मेरे बेटे ने ये बोला, मम्मा बोल, मम्मा 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 मम्मा, अरे वाह, हाँ यस और नो, अरे वाह बेटा वाह, हाँ कहना, शाबाशी मिलती थी। और हमें जितनी शाबाशी मिलती थी हम उतना और अच्छा करने का प्रयत्न करते थे। एग्री करेंगे कि नहीं? प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें शाबाशी की जगह गालियां मिलने लगी। अच्छा तुम 100 काम अच्छे करो, एक काम तुमसे गलत हुआ, पूरी जिंदगी तुम्हारे माथे पे कील ठोक दी जाएगी कि तूने ये, पहले भी समझाया था, पहले मैंने समझाया था, यही चलता है। बजाय उसको कि चल कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, राइट है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, अगर हमसे गलती होती है तो हम वकील बन जाते हैं, और गलती अगर सामने वाले से होती है तो हम जज बन जाते हैं। हम फैसला तुरंत देते हैं और हमसे नहीं वो क्या है, नहीं तूने क्या आज तो ये तेरा बराबर। और जब हमारी बात आती है तो हम वकील, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था। यस और नो?
राइट है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही बातों ने आपके इनर कॉन्फिडेंस को तोड़ रखा है। मोदी केयर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, या दुनिया में कहीं पे भी आपको काम करना हो, राइट है, या आगे बढ़ना हो, वहां पे एक ही नियम काम करता है, पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल पर्सनालिटी। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको सर्वोच्च पद पे लेकर जाता है और आप ही का कॉन्फिडेंस आपको नीचे गिराता है, राइट। इन दिस वर्ल्ड यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर और सक्सेस। अगर आज आप जमीन से उठकर 7वें आसमान पे बैठोगे तो उसका जिम्मेदार मात्र एक ही व्यक्ति है, और अगर आप 7वें आसमान से जमीन में मिल जाओगे उसका जिम्मेदार मात्र एक ही व्यक्ति है, वो है आप। अगर आप सोचते हो कि आप कर लोगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप कर लोगे, और अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सही हो, आप नहीं कर सकते। यस और नो? एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? राइट है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपके पास है। एग्री करेंगे मेरी बात से? एग्री करेंगे, राइट। एग्जांपल, भाई साहब आपका नाम क्या है? आपका वाइफ से, हाँ वाइफ से कौन? विकास भाई। विकास भाई आओ जरा। विकास भाई के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। विकास भाई नाचो। हाँ गाना चलेगा तो नाचोगे, पर ऐसे ही नाचो, क्या फर्क पड़ता है? अब इससे समझने जैसी बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने विकास भाई को बोला कि विकास भाई इधर आना जरा। विकास भाई ने अपने दिमाग में कमांड किया कि जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरी तो चलाने है ना। तो विकास भाई यहाँ पे आ गए। इन्होंने बड़े दिमाग ने छोटे दिमाग को क्या बोला कि विजय भाई ने बुलाया तो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? राइट। पर जैसे मैंने विकास भाई को बोला कि विकास भाई नाचो, इनके बड़े दिमाग ने छोटे दिमाग को मैसेज किया कि नहीं प्रॉब्लम। हाँ, ये लोग क्या सोचेंगे? ये लोग क्या सोचेंगे? ये सामने बैठे क्या सोचेंगे? उन्होंने नाचा नहीं, ऐसा नहीं उनको नहीं आता, बराबर है, पर उन्होंने नाचा नहीं क्योंकि उनको ये डर था कि ये सामने वाले क्या सोचेंगे। यस और नो? यस और नो? आधार कार्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैन कार्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवाईसी लगा, आईडी लग गया। यस और नो? डेमो करने की बात है, डेमो में मुझसे डेमो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में? होता है कि नहीं होता है? राइट है। और ये हकीकत है क्योंकि हम ही अपने आप को रोकते हैं और हम ही अपने आप को बढ़ाते हैं। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? थैंक यू वेरी मच। राइट है। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि इस एग्जांपल से आपको ये पता चलेगा कि सही में अगर आप लोग सोचते हो कि आप कर लोगे तो आप कर लोगे। यस और नो? अच्छा, आप में से कितने लोग इस बात की शपथ लेने को तैयार हैं कि कुछ भी हो जाए तो रोज एक डेमो करेंगे? एक अपने बच्चे की सौगंध खा के कसम लेना, इच्छा नहीं, और जिनका नहीं होने वो दूसरे की ले लेना, ले लेना, आपको जो पसंद है उसकी ले लेना। एक डेमो, सिर्फ एक डेमो। मैं नहीं बोलता 10 डेमो करो, नहीं तुम सुबह से शाम मोदी केयर करो, नहीं, सिर्फ एक डेमो। क्या एक डेमो रोज किया जा सकता है? यस। एक डेमो, सिर्फ एक डेमो किया जा सकता है। प्रैक्टिकल है। सिर्फ एक डेमो, राइट है। आप जिसको मानते हो उसकी सौगंध है आपको, सिर्फ एक डेमो। मैं नहीं बोलता 10 होते हैं ठीक है, 15 होते हैं ठीक है, सिर्फ एक डेमो कसम खाने की कसम ली जा सकती है, ली जा सकती है, राइट है। अगर आप मोदी के अंदर पैसा कमाना चाहते हो ना तो रोज का एक डेमो करने की आदत लगाओ, रोज का एक डेमो करने की आदत लगाओ, राइट है। ये रोज का एक डेमो ही आपको मोदी केयर में सफलता के सर्वोच्च पद तक लेकर जाएगा। मैंने एक ही कसम खाई थी कि मैं रोज एक आदमी से मिलूंगा, मतलब रोज एक डेमो करूंगा, रोज एक आदमी। आपको होता क्या है पता है? जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल है, मैं ये प्रवीण जी को कहता हूँ कि प्रवीण जी कल से हम सुबह में जिम चालू करते हैं। प्रवीण जी क्या बोलेंगे? हाँ विजय भाई चालू करते हैं। अब होगा क्या, मेरा शेड्यूल आगे पीछे होगा या इनका शेड्यूल आगे पीछे होगा, हम 2-4 दिन जाएंगे जिम, राइट है, और फिर कहीं ट्रैवलिंग में निकल गए तो हमारा जिम रह जाएगा। यस और नो? हमारी कंसिस्टेंसी जो थी वो टूट जाएगी। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? एग्री। पर मैं प्रवीण जी से बोलूं कि प्रवीण जी हमें सिर्फ रोज एक बार उठक बैठक करनी है, एक बार, सिर्फ एक बार,
राइट। अब प्रवीण जी दुनिया के किसी भी कोने में है, वो एक बार तो उठक बैठक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? अब आदत कैसी है कि प्रवीण जी जब रोज एक उठक बैठक करने की आदत लगाएंगे तो प्रवीण जी कभी भी एक उठक बैठक नहीं करेंगे, वो कम से कम 4-5 उठक बैठक करेंगे। करेक्ट? यस और नो? यस और नो? कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गई। कसम क्या खाई थी उन्होंने? एक। अब आप एक जन को डेमो बताने गए हो, जब एक जन को डेमो बताने गए हो तो वो ये बोल रहा है कि भैया दूसरी जगह भी बताया जा सकता है। वो बोले क्या मैडम आपके पास आधा घंटे का टाइम है क्या? बोला हाँ है। मेरे 2 सोसाइटी छोड़ के एक और है, अगर आप उसको भी डेमो अगर मिल जाता, राइट है, तो आपका क्या हुआ, एक अपॉइंटमेंट से दूसरी अपॉइंटमेंट अपने आप बुक होने लगी। और जब आपको काम करने की आदत लगती है, जब आपको काम करने की आदत लगती है तो ऑटोमेटिकली आपको काम करने में मजा आने लगता है और आगे से आगे आपके पास अपॉइंटमेंट आने लगते हैं। आपको भी नहीं पता कहां से बुक हो रहा है, कैसे अपॉइंटमेंट मिल रही है, क्या हो रहा है, पर काम होते हुए चला जाता है क्योंकि आपको एक डेमो करने की आदत लगी हुई है। अभी हम क्या बोलते हैं, रोज 5 डेमो करने की कसम खाओ, वो 5 करने के चक्कर में एक भी नहीं करता। वो 5 करने के चक्कर में एक भी नहीं करता। सर अगर आज एक गणित के किसी कंपाउंडर ने कहा था कि अगर आज आप 1 रुपया देते हो, कल 2 रुपया, परसों 4 रुपया, 8 रुपया, 16 रुपया, 32 रुपया, तो महीने के आखिर में कम से कम 3 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। सिर्फ एक का डबल, एक का डबल, एक का डबल करते चले जाओ तो, राइट है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ग्रोथ, राइट है। आप एक डेमो करने की आदत लगाओगे तो अपने आप काम होने लगेगा। तैयार हो एक डेमो करने के लिए? नहीं, यस सर वाला यस सर नहीं, क्या सच में तैयार हो? अपने लिए तैयार हो क्या? देखो एक बात बताऊं मैं आपको, एक दिल से एक बात बताता हूँ आपको। मेरे को आज की तारीख में कम से कम 4 लाख रुपया आता है और 4 लाख रुपया मेरे लिए इनफ है, बराबर है। अगर आप करोगे एक डेमो तो भी और आप नहीं करोगे तो भी। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, दिल खोल के, बराबर है। और 3-4 लाख रुपए में अच्छी जिंदगी जी जा सकती है, बराबर है। तो मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मैं अपने सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि आपकी वजह से मेरा घर, मेरा परिवार, हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, राइट है। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, राइट है। पर मेरा कंट्रीब्यूशन भी तब काम लगेगा जब आप खुद काम करने के लिए तैयार हो। तैयार हो आप? राइट है। एक डेमो किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है एक डेमो, राइट है। और उसके लिए ना आपको किसी को फोन करने की जरूरत है, ना अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है। मेरा डेमो करने का स्टाइल कैसा है मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि सारिका दीदी 6 बजे के बाद घर पे ही मिलती है, मैं कभी उनको फोन नहीं करूं। गया सारिका दीदी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलके चलो, आपकी चाय पी के चलो। सारिका दीदी के पास टाइम है तो चाय बना के पिलाएंगी, और चाय बना के पिलाएंगी इसका मतलब उनके पास टाइम है। और जब उनके पास टाइम है तो डेमो बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? आया ना? बराबर है, बस बात खत्म। लोगों को क्या लमड़े तोड़ने की आदत लग गई है, प्रोफेशनल एकदम। हेलो सारिका जी, आप घर पे हैं? सारिका जी को पता है कि ऐसे तो कभी फोन करता नहीं, इसका जरूर कोई काम अटका है। अब ये क्या काम था बोलना? नहीं वो क्या एक बिजनेस था। अच्छा बिजनेस? नहीं आज तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं कल बताते, परसों बताते, वो जिंदगी का पहला और आखिरी फोन था, बराबर है। और मैं रोज एक घर पे चाय पीने की आदत लगाई, मैंने उसका फायदा है कि 6.5 लाख रुपया आता है। आज इनके घर पे दीदी यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते हुए, चलो बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, कैसे हो आप? कितना टाइम लगा अपॉइंटमेंट लेने में? कितना टाइम लगा? लोगों, अरे दीदी आप घर पे हो क्या? काम था एक, अच्छा क्या प्रोडक्ट थी? हाँ वो बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, मैंने लिए। अच्छा वो क्या करना होता है उसमें? अब उनको नहीं पता कि ये भाई, ये दीदी ने ये भाई से सारी इंफॉर्मेशन फोन पे ले ली, और ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी कॉल है बिजनेस के लिए। आपने स्वेटर पहनते ना, ठंडी आगे स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर को बुना जाता है, पता है आपको? अगर स्वेटर में से एक डोरा निकल रहा हो ना, और आप धीरे धीरे का तो पूरा स्वेटर अपने आप निकल जाता है। इन्विटेशन ऐसा ही होता है,
आपने उसको बोला कि बस तुमसे काम था तो तुम्हारे घर पे आना था, वो कभी आपको घर नहीं बुलाएगा, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि आप जैसे 365 का फोन उस पर रोज जाता है कि मेरे को एक काम था और मिलना था। आया ना? एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा सिंपल फॉर्मूला ये है कि मैं जाता हूँ कि प्रवीण जी कैसे हैं आप, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आया ना? प्रवीण जी यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके साथ चाय पीता चलो। और प्रवीण जी क्या चल रहा है? मैंने सुना आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही है यार। अब दुनिया में आप किसी भी जॉब वाले से पूछो ना कि तेरी जॉब अच्छी चल रही है, तो वो बोलेगा नहीं, किसने बोला? अच्छा, हमारे यहाँ क्या है पता है, ट्रेंड अलग है। अगर आप बोलोगे ना कि लगता है आपकी हालत बहुत खराब है ना, बहुत तकलीफ होंगे, तो बोलेगा नहीं नहीं, किसने बोला? जोरदार अपना आया ना, राइट? ऐसा। पर आप उसको बोलोगे ना कि प्रवीण जी आपकी जॉब जबरदस्त चल रही है, काहे की जबरदस्त, बॉस का त्रास है, जाने देने, ये वो, क्या बात कर रहे हो? ऐसा आप उसको सीधा पूछोगे तो वो गलत आंसर देगा, और आप गलत पूछोगे ना तो सीधा आंसर देगा, राइट? अच्छा, आपकी मतलब जॉब से मैं भी यार एक बात बताऊं प्रवीण जी, कुदरत ने क्या मिलाया है आपको। मैं तो सिर्फ चाय पीने आया था, मैं तो सिर्फ चाय पीने आया था, पर आपने बात ही ऐसी निकाल दी। मैं आपको एक गजब की चीज बताता हूँ, चलो बात खत्म। प्रवीण जी की चाय भी, पंखा भी, पानी भी, बिजनेस भी। आप मुझे बताओ, इस इनविटेशन को लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? क्या करना पड़ा? आपको जिन जिन लोगों को डेमो बताना है उनके घर का रास्ता देख लो, बराबर है। पर निकलोगे तो जाओगे। हमारे गुजराती में कहावत है, अरे चले, जो घूमने निकलेगा जंगल में या गार्डन में वो खाएगा, बराबर है। कभी वो डिनर पार्टी करने निकलेगा, ऐसा नहीं, राइट है। अब इसके लिए जरूरी क्या है? तो इसके लिए जरूरी है लिस्ट बनाना। और हम भारत के वासी हैं और हमारी रेपुटेशन है, हम वो काम कभी नहीं करते जो अपलाइन हमसे कहती है, क्योंकि हमारी भी तो कोई रेपुटेशन है, हमारे पास भी तो दिमाग है, इतने साल घास थोड़ी काटी है। अपलाइन ने बोला लिस्ट बनाओ, बोला है ना 25 लोगों का पहचान में, और वो 25 लोग पहली विकेट गिराते हैं। और मैं आपको बताऊं, जिन लोगों ने, मेरा अनुभव कहता है ये कि जिसने ये कहा कि सर ये तो अपनी बहुत इज्जत है, ये तो जुड़ जाएगा, उसको नेगेटिव करने में उसी का सबसे बड़ा हाथ होता है। वो तो करता ही नहीं है, वो उसको भी समझता है। एग्री करेंगे नहीं करेंगे? मतलब मैं लिस्ट कैसे बनवाता हूँ? मैं जाता हूँ घर पे, दीदी मैं आपके यहाँ से गुजर ही रहा था, एसोसिएट तो अपन ने कर लिया, राइट? तो अब आप चाय बनाओ दीदी, आपने तो कल चाय बनाई थी, मैं बताऊँ कसम से ऐसी चाय मैंने नहीं दी, बराबर। बैठा, पेन लिया, रोड मैप टू सक्सेस निकाली, और दीदी आप एक काम करते हैं, इस बिजनेस में करने के लिए अपने को राइट है, तो आप मोबाइल से बोलते जाओ और मैं लिखते जाता हूँ। आप बोलते जाओ क्योंकि कॉन्टेक्ट आपके हैं, मैं लिखते जाता हूँ। हम क्या बोलते हैं पता है? 200 का लिस्ट बनाना है दीदी, लिस्ट बनाओ जल्दी 200 का। दीदी बोले हाँ बनाती हूँ, दीदी ने बना दी, उस पर तुमने कॉल कर लिए, दीदी जीपीडी बन गई। ऐसा होता नहीं। हमारे बिजनेस में हमें फिजिकल एज नहीं देखनी, हमें मेंटल एज देखनी है। फिर से मेरा स्टेटमेंट सुनना, हम लोग क्या करते हैं? फिजिकल एज देखते हैं, मेंटल एज नहीं देखते। अब मैं बोलता हूँ दीदी भले ही मेरे से 5 साल बड़ी है, 10 साल बड़ी है, 15 साल बड़ी है, बराबर है, पर दीदी ने जब मोदी केयर में फॉर्म भरा तो इनमें और एक न्यू बॉर्न बेबी में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। मैं इनका हाथ पकड़ूंगा, दीदी मुझे देगा, ऐसे पेन पकड़ाऊंगा और ऐसे लिखवाऊंगा, जैसे छोटे बच्चों को ये लिखना कैसे सिखाते हैं हम लोग, वैसे, क्योंकि ये मेरे लिए न्यू बॉर्न बेबी है मोदी केयर में। हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है? किसी के पास लिस्ट नहीं बनता, और लिस्ट नहीं बनने का कारण है हम लोग ऑर्डर देते हैं, तू कल लिस्ट बना, तू लिस्ट। अब वो लिस्ट बनाने बैठता है तो वो खुदा बन जाता है, हाँ वो भगवान बन जाता है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, वो नहीं करेगा। मतलब उसके पास एक दिव्य दृष्टि आ जाती है, उसको दिखता है कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। आया ना?
राइट है। अब वो उसके पास जो 200-250 लोगों का लिस्ट बनना था, उसके पास लिस्ट बनता है 15-20 जन का, और वो 15 के 15 जन फुटेली कारतूस ही होते हैं। एक में भी भड़ाका होता नहीं है, क्योंकि वो खुदा बन गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं छोटी छोटी गलती बता रहा हूँ, यही छोटी छोटी गलतियां आज हमारी टीम कर रही है। मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं बैठा होगा जिसके पास 250 से 300 लोगों का लिस्ट होगा, 2-5 जन से ज्यादा। 300 लोगों का लिस्ट ऐसे के लिए, ये रहा लिस्ट मेरा। बोलना और करना जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारी अपलाइन ने कहा ना कि बॉस लिस्ट बनाना है, तो हमने लिस्ट बनाया, और अपलाइन को बताने के लिए या किसी को रिस्पॉन्स देने के लिए नहीं बनाया। मुझे पता था कि लिस्ट की जरूरत क्या है, इसलिए मैंने लिस्ट बनाया। मुझे पता था कि लिस्ट की वैल्यू क्या है। मैंने कभी किसी को फोन पे, मैंने आज तक फोन पे कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, कभी नहीं लिया। मुझे नीलेश जी को पता है कि यार नीलेश जी अच्छे आदमी, उनको एक बार बिजनेस पता है, तो बस शाम को चला गया घर पे, नीलेश जी यहाँ से गुजर रहा था, सोचा चाय पी के। और दूसरा, मैंने इसमें भी एक बात का ध्यान बहुत पक्का रखा है, मैं अगर नीलेश जी उतावल में हैं और नीलेश जी के पास टाइम नहीं है मेरा बिजनेस देखने का, तो मैं यकीन मानना वहां से सिर्फ चाय पी के वापस आ जाऊंगा। मैं बिजनेस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे बिजनेस को समझने के लिए कम से कम 2 घंटा चाहिए। अगर 2 घंटा नहीं है तो सिर्फ चाय पी के वापस रिलेशन बना के वापस आऊंगा। यार आज तो थोड़ा उतावल में हूँ नीलेश भाई, पर नेक्स्ट टाइम बिल्कुल आऊंगा आपके घर पर दोबारा। और जब आप ऐसा बोलोगे ना कि दोबारा मिलेंगे, अपने चाय पी के आप अलग हो जाओ, बराबर दोबारा मिलेंगे तब, तो नीरज भाई बोलेंगे कि हाँ यार 2-3 दिन अभी थोड़ा बिजी हूं, एक काम कर सोमवार को आ जाओ। वो खुद बोलेंगे, क्योंकि मैं तो उनके घर पर चाय पीने गया था। Yes or no? This is the simple technique of invitation. अगर आपका इन्विटेशन मजबूत है, तभी जाके आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे, राइट है। और लेडीजों के पास तो मतलब आप लोगों को कहाँ किसी को फोन करने के लिए वो करने की जरूरत है। दोपहर में गए थे, सीधा वो सास बहू का सीरियल ही देखते हैं, छाछ भी कभी दही था, हाँ बराबर है। वो जितने भी सीरियल है बराबर, उसके पास किसने किसको मारा, सावधान इंडिया और क्राइम इंडिया ही देखते हैं वो, राइट है। और एक बात बताऊं मैं आपको, एक 2 हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, मेहरबानी करके अगर आपके घर में तारक मेहता के उल्टा के चश्मा के सिवा और कुछ भी चलता हो ना, तो बंद कर दो। लोगों की आदत है, और महाराष्ट्र साइड में ज्यादा है, मैंने थोड़ा सा, मुझे माफ करना, क्राइम पेट्रोल वो सब टीवी पे वही, जो सोनी पे वही चलता रहता है, पोस्ट ऑफिस जितने लोगों का, राइट है। जितना नेगेटिव आप देखोगे उतना नेगेटिव जाएगा। कभी कभी तो क्राइम कंट्रोल देखने के बाद अपने घर वालों को शक के निगाह से देखते हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आपने दिमाग में डाला भी तो वही है। वो आता है चॉकलेट खिलाने के, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में गया क्या है। मुझे एक बात बताओ सर, आप तो एग्रीकल्चर में गोल्ड मेडलिस्ट है, अगर मैं जमीन में गेहूं का बीज डालूंगा तो क्या होगा? कांटे का बीज डालूंगा तो क्या होगा? सिंपल। तो आप दिमाग भी तो आपके उपज है, दिमाग भी तो आपकी जमीन है, इसमें जो बीज डालोगे वही तो उगेगा। यस और नो? उसमें देख रहे हैं कि वो उसका कत्ल कर रहा है, वो उसके लिए गलत सोच रहा है, वो उसके पीछे ऐसा षड्यंत्र कर रहा है, तो हमारा कोई पहचान वाला आके अच्छा भी बता रहा होगा ना, तो हमें षड्यंत्र नजर आता है, नया कुछ तो गड़बड़ है ना, राइट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें ही आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये छोटी छोटी चीजें, राइट है। दूसरा, आप सिर्फ स्टेरिक्लीन सोप वॉश के डेमो पे मत अटकिए। स्टेरिक्लीन सोप वॉश का एक डेमो हो गया इनफ। कैल्शियम का डेमो कीजिए, मल्टीविटामिन का डेमो कीजिए, जिंसिंग का डेमो कीजिए, राइट है। हमारी अमृत शक्ति का डेमो कीजिए। क्योंकि मैं बताऊं, अगर मान लो मैं ये दीदी के घर पर प्लान बताने गया हूँ, बिजनेस बताने, और इनके हस्बैंड साथ में बैठे हैं, राइट है। मैं जैसे स्टेरिक्लीन और वो सब निकाल के देखूंगा तो शायद दीदी मेरे उसमें इंटरेस्ट लेगी 2 मिनट देखने के लिए, पर उनका हस्बैंड बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। पर मैं पूछूंगा दीदी आपके घर में किसी को गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है क्या, राइट है। तो किसी न किसी पुरुष को छोटे मोटे कुछ ना कुछ इश्यू होते हैं, या घर में माँ को या दादी माँ को या किसी न किसी को, या बच्चा का ग्रोथ। अब जैसे मान लो मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि दीदी आपको लगता है कि आपके बच्चे की हाइट और उसका शरीर थोड़ा और ग्रो करना चाहिए? हर माँ को ये लगता है कि उसके हाइट और उसके बच्चे की हाइट बॉडी का ग्रोथ होना चाहिए। यस और नो?
मैं बोलूँ कि दीदी ये तो ठीक है, ये तो घर के इसके, पर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्मार्ट प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है दीदी, आप 6 महीने अपने बच्चे को दो, अगर नहीं रिजल्ट आया तो मेरे से वापस ले लेना, राइट है। वो खुद के लिए नहीं करेंगी, माँ बाप अपने लिए नहीं करेंगे, पर बच्चों के लिए जरूर करेंगे, राइट है। एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे? दैट्स कॉल्ड राइट पिच, दैट्स कॉल्ड राइट पिच। तो आपको वो आना चाहिए। मैं सेल्समैन नहीं हूँ, पर मुझे इतना तो समझ में आता है कि मैं सामने वाले से अगर पूछूं कि आपको भिंडी पसंद है या लौकी, आया ना, हम क्या कहते हैं, नहीं भिंडी खा, भिंडी स्टडी क्लीन, देख जब मर गए, देख हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? दैट्स कॉल्ड, दैट्स अ रॉन्ग डुप्लीकेशन, दैट्स अ रॉन्ग डुप्लीकेशन। एग्री करेंगे कि नहीं? ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो रही है या नहीं हो रही? ये छोटी छोटी गलतियां हमसे हो रही है या नहीं हो रही, राइट है। दूसरा, एजुकेट करना है, एजुकेट। आप में से दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने लोग सिलवासा इवेंट 2 में आए थे? 2 में, राइट है। आपको जो बुक दी थी माँ से, उस बुक का नाम क्या है? मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, आप बताइए दर्शन क्या बोलते? सक्सेस बाय प्रिंसिपल नाम की तो कोई बुक ही नहीं थी सर, वो 3-4 बुक दी है ना, एक ही बुक दी है, सेल्समैन कैसे करना है, तक कैसे पहुंचो, बाय फ्रंट बैक गर्ल। यस